आई होप कि आप लोग मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चौहान वंश या फिर चहमान वंश के बारे में। अगर हम बात करें चहमान या फिर चौहान वंश की, तो चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव को माना जाता है। किसको? वासुदेव को माना जाता है ना। और चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी पूछता है कभी कभी कि चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो अहिछत्र। अहिछत्र एक जगह का नाम है जो कि अभी फिलहाल में नहीं है, लेकिन इसका साक्ष्य मिलता है कि पहले अहिछत्र था। ठीक है। और पहले ये कहाँ था, मैंने अहिछत्र कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के एगो जिला है बरेली ना। बरेली जिले में एगो स्टेशन है आंवला स्टेशन, और उस स्टेशन से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाने पर ना अहिछत्र का साक्ष्य मिलता है। तो चौहान वंश की राजधानी यानी कि चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी पूछेगा तो अहिछत्र। लेकिन एक शासक हुआ अजयराज द्वितीय। चौहान वंश में ही एक शासक हुआ अजयराज द्वितीय, और इसने क्या किया कि एगो अजमेर नगर बसाया। मतलब कि एगो अजमेर शहर जो कि राजस्थान का बहुत ही फेमस शहर है अजमेर। सुने होंगे आप लोग कभी ना कभी नाम उसका, कभी न कभी का आप लोग, वो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं तो हमेशा आप सुन ही सकते हैं। अब देखिए अजमेर जो है यानी कि अजमेर की स्थापना किसने किया था, तो अजयराज द्वितीय ने किया। तो अजयराज द्वितीय ने अजमेर की स्थापना किया था और अजमेर को ही अपनी राजधानी बनाई। क्या बनाई? अजमेर को ही अपनी राजधानी बनाई। अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ दिया कि चौहान वंश की राजधानी है तो अजमेर, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है, तो अहिछत्र कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में जगह है, यानी कि एगो स्टेशन है आंवला स्टेशन। एंड उस स्टेशन से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाने पर यह जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ दिया कि चौहान वंश की राजधानी है और ऑप्शन में अजमेर भी रहेगा और अहिछत्र भी रहेगा, तो आप लोग कहाँ मारिएगा उस टाइम पे? उस टाइम पे आप लोग मारना है अहिछत्र, क्योंकि प्रारंभिक भले ही नहीं पूछा है लेकिन ऑप्शन में प्रारंभिक दिया है तो बेशक वही होगा उसका उत्तर। ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो चहमान या फिर चौहान वंश की ना सबसे शक्तिशाली राजा, बल बुद्धि विवेक सब में जो ताकतवर था, यह था अर्णोराज का पुत्र। देखिए ध्यान दीजिएगा, अर्णोराज चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा नहीं है। इसके बेटे का नाम है विग्रहराज चार यानी कि विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव। विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव को चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है, जो कि किसका पुत्र था, तो अर्णोराज का पुत्र था। यानी कि विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव को ना चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम जानेंगे कि विग्रहराज ने एक ग्रंथ का नाम यानी कि एक ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ? जो कि इसकी संस्कृत में रचना है, संस्कृत की रचना है ना। और विग्रहराज विशलदेव की एक ग्रंथ है, कौन सी? हरिकेली। हरिकेली नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना, यहाँ पे ग्रंथ छूट गया है, तो हरिकेली नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना किसने किया था, तो विग्रहराज चतुर्थ ने किया था, जो कि चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को इसमें कुछ और ग्रंथें या फिर और रचनाएं देखने को मिलेगी, जैसे कि ललित विग्रहराज नाटक एक है, जिसकी स्थापना किसने किया था, तो सोमदेव ने किया। सोमदेव ने किया था, और सोमदेव क्या थे, तो राजकवि थे। किसके राजकवि थे, तो विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि। यानी कि सोमदेव ने ना ललित विग्रहराज नाटक की स्थापना यानी की रचना किया था, एंड विग्रहराज ने हरिकेली नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना किया था। तो सोमदेव किसके राजकवि थे, क्वेश्चन पूछता है, तो विग्रहराज चतुर्थ के। विग्रहराज चतुर्थ किस वंश का था, तो चौहान वंश का। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपने सुना होगा 2.5 दिन का झोपड़ा। नाम तो आप लोग कहीं ना कहीं सुने ही होंगे या फिर कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, क्योंकि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद एक बनाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किसने बनवाया था, क्वेश्चन पूछता है, तो विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था, और यह एक विद्यालय की तरह काम करता था। यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद बनाया गया था किसी वंश के शासनकाल में। फिर ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि 2.5 दिन का झोपड़ा किस वंश में बनाया गया था, तो चौहान वंश में। किसने बनवाया था, क्वेश्चन पूछ दिया, तो विग्रहराज चतुर्थ ने 2.5 दिन की झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है। एंड थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम लोगों को अब इसके अंतिम
पृथ्वीराज चौहान के बारे में देखने को मिलता है। पृथ्वीराज चौहान को कभी कभी पृथ्वीराज चौहान न लिख करके पृथ्वीराज तृतीय भी देता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कभी कभी पृथ्वीराज चौहान न दे करके पृथ्वीराज तृतीय भी दे सकता है ना। तो ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि चौहान वंश का सबसे अंतिम राजा कौन था, तो पृथ्वीराज तृतीय भी देगा, पृथ्वीराज चौहान भी देगा। तो आप लोग वहां पे पकड़ना है, ये दोनों ही ऑप्शन सटीक यानी कि ठीक है, आप लोग को वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है ना। यानी कि पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है। और पृथ्वीराज चौहान का राजकवि, पृथ्वीराज चौहान का राजकवि का नाम तो चंदवरदाई ना पृथ्वीराज चौहान की राजकवि का नाम है। और चंदवरदाई ने एक अपना रचना लिखा था, उस रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। यानी कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है अगर पूछ दिया तो चंदवरदाई का। और चंदवरदाई कौन था, तो पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था। थोड़ा सा एक स्टेप और है कि रणथंभौर में जैन मंदिर का शिखर, यानी कि रणथंभौर एक जगह का नाम है ना, और वहां पे एक जैन मंदिर है, उसके शिखर का निर्माण, मतलब कि शिखर का मतलब होता है कि सबसे ऊपरी वाला भाग ना, यानी कि ये वाला। तो रणथंभौर में एक जैन मंदिर है, उसके शिखर का निर्माण, यानी कि जैन मंदिर, सपोज ये जैन मंदिर है और इसके शिखर का निर्माण यानी कि किसने करवाया था, तो पृथ्वीराज चौहान ने ही इसकी निर्माण करवाई थी। एंड आप लोगों ने पढ़ा होगा तराइन का युद्ध, क्या पढ़ा है आप लोगों ने, तराइन का युद्ध ना, जो कि हरियाणा में शायद घटा हुआ था। तो तराइन एक हुआ है 1191 में और एक हुआ है 1192 में, ठीक है। तराइन का युद्ध एक हुआ है 1191 में एंड एक हुआ है 1192 में। तो ये प्रथम तराइन का युद्ध है और ये दूसरा तराइन का युद्ध है। प्रथम तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। क्या हुआ था, चौहान जीत गया था। और किसकी हार हुई थी, तो मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। ऐसे भी कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके और किसके बीच में हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान न देकर के पृथ्वीराज तृतीय वहां पे देगा। तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें कि मोहम्मद गौरी हार गया था तराइन के प्रथम युद्ध में। और तराइन के दूसरा युद्ध में यानी कि मोहम्मद गौरी को अपनी हार स्वीकार न थी और वो पृथ्वीराज को इस युद्ध में हराना चाहता था, इसलिए तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता और चौहान की हार हुई। यानी कि पृथ्वीराज चौहान की हार हुई कहिए या फिर पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। यहाँ तक हमने पूरी चौहान वंश की सब अच्छे से जान लिया है। एंड अगला वंश है हमारा, आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, तब तक लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट, हम थोड़ा सा अगले वंश के बारे में आते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि परमार वंश क्या है और इसके संस्थापक कौन है, इससे पहले दो गो तराइन का युद्ध हुआ। पहले तराइन के युद्ध में चौहान जीता और दूसरे में चौहान हार गया। पहले में चौहान गौरी हारा था और दूसरे में मोहम्मद गौरी जीत गया। एंड हम जानेंगे कि तराइन का युद्ध क्यों हुआ था, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में। क्योंकि जब आप हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि युद्ध क्यों हुआ, उसके परिणाम क्या क्या हुए और वो युद्ध में क्या क्या हुआ, तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है एंड माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को केवल अभी वन से ही पढ़ना है। आप लोग तो थोड़ा सा धैर्य रखिए ना और पेशेंस के साथ आप लोग इस टॉपिक को पढ़िए। एंड जैसे ही टाइम मिलता है तो हम तराइन के दोनों ही युद्ध पे वीडियो बना देंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें परमार वंश की, तो परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज को माना जाता है। किसको, उपेंद्र राज को माना जाता है। एंड उपेंद्र राज ने परमार वंश की राजधानी को धारा नगरी कहाँ पे है, उज्जैन में है। और उज्जैन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश ना। यानी कि परमार वंश की राजधानी मध्य प्रदेश के उज्जैन के धारा नगरी में रही है। एंड इसके संस्थापक उपेंद्र राज। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन सा था, तो राजा भोज। आपने सुना होगा कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये यहीं से लिया गया है, ठीक है। तो ये कहावतें हैं गांव में, समाज में हमारे लगभग सबको पता है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। मतलब कि ये अमीर को और एक नीच के स्तर को दिखाता है कि कहाँ राजा भोज जो कि अमीर था, उसके पास सब शोहरत थी, दौलत थी, इज्जत थी, और गंगू तेली के पास कुछ नहीं था।
तो ये यहीं से शायद कॉन्सेप्ट निकला है ना कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अब देखिए राजा भोज इस वंश का यानी कि परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा भी है। एंड आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे कि कहाँ राजा भोज मतलब परमार वंश की बात हो रही है ना। आप लोग कभी आप सुनिएगा कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो आप लोग के दिमाग में तुरंत आएगा कि नहीं राजा भोज तो परमार वंश का राजा है। अब देखिए अब इस वंश में कुछ रचनाएं हुई, बस थोड़ा बहुत आप लोग इस वंश में पढ़ना है। कुछ रचनाएं हुई। इसकी पहली रचना है नैषधीय चरित्र। नैषधीय चरित्र की रचना किसने की? तो श्रीहर्ष ने। एंड प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने की? तो मेरुतुंग ने किया था। मेरुतुंग किसकी रचना किया था? तो प्रबंध चिंतामणि की। एंड श्रीहर्ष ने किसकी रचना किया था? तो नैषधीय चरित्र की रचना की थी। और परमार वंश का जो राजा था ये राजा भोज। कौन था? राजा भोज। इसने राजधानी में, राजधानी कहाँ पे है? धारा नगरी। और धारा नगरी कहाँ पे है? उज्जैन में। उज्जैन कहाँ पे? मध्य प्रदेश ना। तो इसने राजधानी में एक सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस सरस्वती मंदिर में इस सरस्वती मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोली। सबसे पहले अगर हम बात करें कि किसने परमार वंश के राजा भोज ने राजधानी में सरस्वती मंदिर बनाया और सरस्वती मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना किया था। एंड त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी निर्माण किसने करवाया है? तो राजा भोज ने। एंड कहाँ पे? तो चित्तौड़ में। अब बताइए कि चित्तौड़ कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। चित्तौड़ राजस्थान में है। और देखिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। कहाँ? थोड़ा सा पीछे, बस थोड़ा सा, कि सबसे शक्तिशाली राजा भोज है। और राजा भोज ने अपने नाम से, मतलब कि हमारे नाम से नहीं, अपने नाम से ना 2 गो बनवाया था। एगो नगर बनवाया था और एक झील बनवाया था। यानी कि भोजपुर नगर की स्थापना किसने किया था? राजा भोज ने। और भोजपुर झील की स्थापना किसने किया था? तो राजा भोज ने। लेकिन ये दोनों यानी कि भोजपुर नगर और भोजपुर झील की स्थापना राजा भोज ने ही किया। अगर आप लोगों से कभी क्वेश्चन में पूछ दिया कि भोजपुर झील के निर्माण किसने करवाया था? तो राजा भोज ने ना। और राजा भोज जो कि किस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था? तो परमार वंश की। और राजा भोज ने अपने आप को कवि राज की उपाधि भी दी थी। किसकी? कवि राज की उपाधि दिया था। किसकी उपाधि दिया था भैया? तो कवि राज की उपाधि भी अपने आप को दिया था राजा भोज ने। एंड धीरे धीरे परमार वंश खत्म हो गया और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था 2 गो। एगो था नसरत खां और एगो था उलुग खां। थोड़ा नाम अटपटा है मुसलमानों का, लेकिन क्या कीजिएगा, पढ़ना है। अब देखिए एक था नसरत खां और एक था उलुग खां ना। तो ये 2 मतलब कि परमार वंश धीरे धीरे खत्म हो गया। एंड ये सब उस पर कब्जा करने लगे, धीरे धीरे परमार वंश खत्म हो गया। एंड हम इसके बाद पढ़ेंगे केवल 2 गो वीडियो। आप लोग सबर कीजिए, केवल 2 गो वीडियो ना। एंड 2 वीडियो के बाद हमारा शुरू होगा मध्यकालीन भारत। बस केवल 2 गो वीडियो। एक में शायद चंदेल वंश है और एक में शायद सिसोदिया वंश है। ये 2 गो मतलब मेन है। और इसके बाद हमारा शुरू होगा मध्यकालीन भारत। आप लोगों को मकबर, हुमायूं, झांसी की रानी ना, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, सबके बारे में पढ़ना है, लेकिन पेशेंस के साथ। तो तक लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।